इस्लाम मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम इस्लाम मीडिया हाउस में मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इलियास। नाज़रीन किराम, हमारी पिछली डिबेट की कामयाबी को देखते हुए आज फिर एक बार आपकी खिदमत में शानदार डिबेटिंग प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं। दरअसल रोज़मर्रा हम देखते रहते हैं कि इस्लाम पर किसी न किसी तरीके से हमले होते रहते हैं, फिर उसकी बातों पर कज फहम और कम अकल लोगों को सवालात होते रहते हैं, और कभी कभार तो ख़ुद मुसलमानों को इश्कालात होते रहते हैं, जिसकी बुनियादी वजूहात में से एक तो ये हमारा आसपास का माहौल है। हमारी पिछली डिबेट को देखकर बेहद मुतासिर हुए चंद हज़रात हमारे इस्लाम मीडिया हाउस में मौजूद हैं, जिनको इस्लाम के निज़ाम मिरास पर चंद शुबहात व इश्कालात हैं। मैं आपको उनसे मुतारफ़ करवाना चाहूँगा। आप जनाब प्रोफेसर ताहिर अब्बासी साहब, आप जनाब एडवोकेट मोहम्मद शेख साहब, आप जनाब डॉक्टर सुफियान अंसारी साहब, इन हज़रात को सही रेफरेंस और मजबूत फैक्ट्स की रोशनी में जवाबात देकर मुतमईन करने के लिए इन उलमाए किराम को जो इनवाइट किया है, जनाब मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब, जनाब मौलाना काजी अब्दुल हद साहब, जनाब मौलाना डॉक्टर नईम साहब। तो चलिए नाज़रीन किराम, बिला किसी ताख़ीर हम अपनी डिबेट बउनवान इस्लाम का निज़ाम मिराज शुरू करते हैं। जी प्रोफेसर साहब, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं एंकर साहब को थैंक यू कहना चाहूँगा बिल्कुल कि उन्होंने हमें इस मीडिया हाउस में आने का मौका दिया और अपनी बात रखने का भी मौका दिया। सेकंड नंबर पर मैं आज की डिबेट के टॉपिक को शुरू करना चाहता हूँ। जहाँ तक मैंने देखा है, इस्लाम का निज़ाम मिरास मुनसिफ़ाना और आदिलाना बिल्कुल नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं कमज़ोरों को हिस्सा न देकर या उनका हिस्सा कम रखकर उन पर जुल्म किया जाता है। इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस तो होने ही चाहिए, और मर्द और औरत के दरमियान जेंडर इक्वलिटी ख़त्म कर कर औरत को मर्द से नीचा और कमतर बताया जाता है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि मरने वाले को अपने मरने से पहले अपने मर्ज़ी के मुताबिक माल बांट कर जाना चाहिए, और वारिसों की फैमिली रिक्वायरमेंट और कंडीशन को देखते हुए बग़ैर हिसाब किताब के औरत को भी बराबर हिस्सा देना चाहिए। बस यही मेरे इश्काल है, आप बताइए। यानी प्रोफेसर साहब, आप ये इश्काल कर रहे हैं कि इस्लाम का निज़ाम मिरास आदिलाना नहीं है जी, और उसमें तब्दीली की गुंजाइश होनी चाहिए, ऑफ कोर्स, और उसके मुताबिक तकसीम ज़रूरी नहीं होनी चाहिए। तो उलमाए किराम इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एंकर साहब, सबसे पहले तो हम इस्लाह मीडिया हाउस के दिल की अता गहराई से शुक्रगुजार है। जी, नीज़म हज़रतुल उस्ताद मौलाना मुनीर अहमद साहब के भी तहे दिल से शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें मौका फ़राहम किया और ये प्लेटफार्म दिया जिसके थ्रू हक़ बात हम लोगों तक पहुंचा सके। अलगर्ज़ अब मैं प्रोफेसर साहब की बात पर आता हूं। प्रोफेसर साहब, एक बात तो खूब समझ लीजिए कि मीरास की तकसीम अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद फरमाई है, इसीलिए वो किसी के ख़त्म करने से ख़त्म नहीं हो सकती और नहीं उसमें कोई चेंजेस किया जा सकता है। प्रोफेसर साहब, एक बात याद रखिए, कानून इलाही को हूबहू मानना होता है, उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जा सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी ताकीद फरमाई है और इसके लिए वसीयत का वर्ड यूज़ किया, वसीयत का वर्ड यूज़ किया, जिसका माना है बड़ा ताकीद हुक्म। लेकिन मुफ्ती साहब, आप सोचिए तो सही, ज़रा गौर तो फरमाएं, बात लॉजिकली समझने भी तो आनी चाहिए। अरे इसमें सोचना क्या है, आपको लॉजिकली भी अच्छी तरीके से समझाता हूँ। दर हकीकत इस्लामी निज़ाम वरासत में वारिसीन के हिस्सों के दरमियान फ़र्क की बुनियादी वजह मर्द और औरत का मुख्तलिफ होना या कमज़ोर और ताकतवर होना नहीं है, बल्कि इसकी 3 बुनियादी वजूहात है। नंबर 1, वारिस और मैयत के दरमियान दर्जे क़राबत जितना ज़्यादा होगा उसको उतना ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। यानी वारिस मैयत से रिश्ते के एतबार से जितना ज़्यादा करीब होगा उसको उतना ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, चाहे फिर वो मर्द हो या औरत। इसी एतबार से बेटी को माँ से ज़्यादा हिस्सा मिलता है, बल्कि बाप से भी ज़्यादा हिस्सा मिलता है, और इसी एतबार से बेटे को भी बाप से ज़्यादा हिस्सा मिलता है। दूसरी बात कि आने वाली जनरेशन को जाने वाली जनरेशन के मुकाबले में ज़्यादा हिस्सा मिलता है, और ये एक लॉजिकल बात है कि जिस जनरेशन को पूरी ज़िंदगी का बोझ उठाना है इनको ज़्यादा हिस्सा मिले, और जो जनरेशन अपनी ज़िंदगी के एंड पर है उन्हें कम हिस्सा मिले। नंबर 3, वारिसीन के हिस्सों के दरमियान फ़र्क की वजह उनकी माली ज़िम्मेदारी है, यानी जिसकी जितनी माली ज़िम्मेदारी ज़्यादा होगी उसको उतना ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। और प्रोफेसर साहब, असल बात तो यही है कि यह हुक्म अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दिया गया है, जो हर मर्द और औरत का खालिक है, जो हमारी ज़रूरियात को हमसे अच्छे तरीके से जानता है, इसका एक एक हुक्म
अदल व इंसाफ पर मबनी है। प्रोफेसर साहब, किसी बात की हिकमत का और लॉजिक का हमारी समझ में ना आना इस बात की अलामत नहीं कि वो बात हिकमत से खाली है। प्रोफेसर साहब, आपके सवाल का मुफ्ती साहब ने शानदार आंसर दिया है। आपके पास कोई ऐसी बात मौजूद है जिससे आप अपने दावे को साबित कर सकें, या आप भी फिर दूसरों की तरह बगैर पर की उड़ा रहे हो? हज़रत, इल्ज़ाम लगा देना आसान है, उसको प्रूफ करना भी आना चाहिए। लगता है अधूरी प्रिपरेशन लेकर आए हो। चलो छोड़ो। एंकर साहब, मैं इसे प्रूफ कर कर बताता हूँ। जी। हस्बैंड वाइफ में, बेटा बेटी में, इसी तरह भाई बहन में इस्लाम ने औरत का हिस्सा मर्द से आधा रखा है। इस तरह औरत के साथ औरत होने की वजह से भेदभाव किया जाता है। औरत को मर्द से कम और आधा समझा गया है। ये कहाँ का इंसाफ है कि मर्द को तो 2 हिस्से दिए जाए और औरत को 1, जबकि औरत ज़्यादा काबिल रहम और माली मदद की ज़्यादा हकदार है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो औरत का हिस्सा ज़्यादा होना चाहिए था। अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम बराबर तो ज़रूर होना चाहिए था। मैं आपको बताऊं, फ्रांस के एक मुफक्किर है जिनका नाम गेस्टन वेट है। एंकर साहब, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि उन्होंने कहा है कि इस्लाम में औरत को जलील और हकीर रखा गया है। यहाँ तक के मीरास में भी उनका हिस्सा मर्द से आधा है। जी उलमा किराम, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जनाब एंकर साहब, इस्लाम के निज़ाम मीरास पर होने वाले इस एतराज़ का दफिया मैं करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। फ़र्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर साहब, ये बात अच्छे से जहन नशी कर लीजिए कि इन एतराज़ात की वजह कम इल्मी और हमारे मुआशरे में औरत की पुअर इकोनॉमिक कंडीशन है। इसका सबब इस्लामी निज़ाम मीरास नहीं बल्कि हमारा मुआशरा और समाज और सोसाइटी है। चलिए अब ज़रा इस एतराज़ का तज्ज़िया करते हैं कि क्या ये इल्ज़ाम दुरुस्त है। क्या सारी औरतों को इस्लाम ने मर्दों के मुकाबले में आधा हिस्सा दिया है या कुछ औरतों को? जाहिर है सारी औरतों के साथ ऐसा मामला नहीं है, जैसा कि किताब और सुन्नत के अबवाबुल फ़राइज़ में तफसील मौजूद है। और कुछ ही औरतों को लेकर एतराज़ है तो इतना बड़ा प्रोपेगंडा क्यों? पूरे इस्लाम को क्यों बदनाम किया जा रहा है? अरे इनका साहब, आप इनसे पूछिए, क्या आपको मीरास की तकसीम के सारे मसले आते हैं? मैं गणित आप अच्छे से जानते होगे, लेकिन क्या आपको मुनासखा भी आता है? औल और रद के मसले भी पता है क्या? कौन से वारिस को कब कितना हिस्सा मिलेगा, सारी तफसीलात का इल्म है। तो ये एतराज़ कर रहे हैं कि आधा क्यों दिया? इनका साहब पूछिए, इनसे पूछिए। मुफ्ती साहब ने, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। आपके पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो जानते हो आप, तो बताइए। अरे मौलाना साहब, मुझे तो इन बातों का कुछ पता नहीं है। बस वो तो औरतों की मर्दों से बराबरी के नाम पर एक ऐसा हंगामा उठा हुआ है और जेंडर इक्वलिटी के नारे लगाए जा रहे हैं, तो मैं भी हिस्सा बन गया हूँ और वुमन को जस्टिस दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हकीकत क्या है आप बतला दें। क्या डॉक्टर साहब, आप भी ना, अरे इस्लाम बहुत पहले औरतों को इंसाफ और उनके हुकूक दिलवा चुका है और समाज में जो उनकी पोजीशन होनी चाहिए वो उन्हें दे चुका है। आपको उसको बदलने की नहीं बल्कि समझने की ज़रूरत है। अब ज़रा तवज्जो से सुनिए, अगर गौर करें तो सिचुएशन उससे बिल्कुल उल्टी नज़र आएगी। वो ये कि इस्लाम ने औरतों को मर्दों से 2 गुना दिया है। मीरास की कोई भी किताब उठा लीजिए, उसमें अस्हाब फ़राइज़ को देखिए, यानी उन लोगों को जिनका हिस्सा कुरान और हदीस में बताया गया है। वो कुल 12 अफराद है, जिनमें से 8 औरतें हैं और मर्द सिर्फ 4 है। औरतों में बीवी, बेटी, पोती, हकीकी बहन, अल्लाती बहन, अखियाफ़ी बहन, माँ और दादी है। और मर्दों में बाप, दादा, अखियाफ़ी भाई और शोहर है। मतलब कि इस्लाम ने औरतों की ज़्यादा तादाद को तरका दिया है, यानी इस्लाम हिस्सा पाने वाली औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले में दुगनी है। मर्द सिर्फ 4 है और औरतें 8 है। समझे डॉक्टर साहब? और हाँ, यहाँ ये भी जवाब दिया जा सकता है कि मर्दों को 2 गुना दिया गया है, तो इस वजह से समझने की बात है कि उनकी तादाद औरतों के मुकाबले में आधी है, तो दुगना मिलना ही चाहिए, तभी तो दोनों में बराबरी होगी। अब यह कहना कि इस्लाम ने औरतों को जलील रखा है बिल्कुल गलत होगा, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि इस्लाम ने अदल किया है, औरतों को इज्जत दी है। बात तो बिल्कुल सही है मुफ्ती साहब की। वैसे देखा जाए तो मर्दों की जानिब से भी ये एतराज़ उठ सकता है कि हमें औरतों से आधा क्यों रखा गया। जब औरतें 8 है तो मर्द भी 8 हो, या औरतें भी 4 होनी चाहिए। इस बारे में इन दानिशमंदों को कुछ कहना नहीं है? जेंडर इक्वलिटी की बात करने वालों को यहाँ कुछ नहीं कहना। औरतों को जस्टिस दिलाने की कोशिश करने वालों को अब यहाँ बराबरी नहीं करनी औरतों की। काजी साहब ने बहुत पते की बात बोली है। खैर छोड़िए इनका साहब,
मैं ये कह रहा था कि ज़माने जाहिलियत में अरबों के यहाँ औरतों और बच्चों को कोई माल न दिया जाता था, न तरका न माल गनीमत, बल्कि कुछ भी माल नहीं दिया जाता था। इस्लाम ने औरतों के साथ अदल किया है, जहाँ इनको ज़िंदा दरगोर करने से बचाया, वही उनको घर की मलिका बनाकर मीरास और तरके में हिस्सा मुकर्रर किया। औरतों को किसी का मोहताज नहीं छोड़ा। डॉक्टर साहब, आपका इस्लाम पर यह एतराज़ कि इस्लाम ने औरतों को मर्दों के मुकाबले में आधा हिस्सा दिया गया है, जी, इसका मैं आपको लॉजिकल जवाब देना चाहता हूँ। इसकी जो हिकमतें हैं उसको बयान करते हुए इस्लाम के एक बहुत बड़े मुफक्किर हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाहि अलैहि ने हुज्जतुल्लाहिल बालिगा जैसी माए नास किताब में एक बात तो ये बयान फरमाई कि मर्दों को औरतों से दुगना सिर्फ उस सूरत में मिलता है जबकि दोनों एक दर्जे के हों। दूसरी वजह ये बयान फरमाई कि तरके में मर्दों को दो वजह से ज़्यादा मिलता है। पहली वजह तो ये कि मर्द ताकत और हिम्मत के काम करता है, अपने अहलो अयाल की हिफाजत करता है, और अगर अपने अहलो अयाल की हिफाजत में अगर उसे किसी से लड़ने की नौबत आती है तो लड़ता भी है। और दूसरी वजह यह बयान फरमाई कि मर्द पर माली जिम्मेदारी ज़्यादा है, वो अपने बीवी बच्चों पर, माँ बाप पर, खुद अपने ऊपर खर्च करता है, उनकी तालीम और तरबियत पर खर्च करता है, शादी ब्याह में खर्च करता है, औरत को महर देता है, और अगर किसी पर जुर्माना आयद हो तो उसकी अदायगी भी वो खुद करता है। गोया आमदनी बकदरे खर्च के उसूल पर अमल करते हुए मर्द को दुगना हिस्सा दिया गया। अब रही औरत, तो इस्लाम में उस पर कोई खर्चा नहीं है, न शादी से पहले कोई खर्चा, और अगर शादी न हुई हो तो पूरी ज़िंदगी वो बाप के पास रहती है। बाप पर उसकी कफ़ालत वाजिब है, और अगर बाप भी नहीं है तो बेटे पर, फिर भाई पर, फिर चचा पर उसका खर्चा वाजिब है, और अगर शादी हो चुकी हो तो शौहर पर उसका नानो नफ़का वाजिब है। अब यहाँ सोचना चाहिए कि एक तरफ तो इस्लाम ने औरत को तरके में हिस्सा दिया, दूसरी तरफ उसके शौहर पर उसका नानो नफ़का, उसका खर्चा वाजिब है, तो दोनों तरफ से तो उसी को मिला, और उसके ज़िम्मे किसी का खर्चा वाजिब भी नहीं है, तो उसका तो सब बचा का बचा ही रह जाएगा। मीरास में उसको पूरी ज़िंदगी का माल मिल जाता है, इसके लिए वो बड़े मज़े में रहती है। मुफ्ती साहब ने बिल्कुल सही बात फरमाई। इसी बात को मैं एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझाता हूँ। मान लो एक आदमी का इंतकाल हुआ, उसके वरसा में एक लड़का है और एक लड़की है, और उसकी जायदाद 30,000 रुपये है। 20,000 लड़के को मिले और 10,000 लड़की को। इत्तेफाकन लड़के की शादी हो गई, उसकी बीवी का महर 20,000 था, तो उसने वो 20,000 अपनी बीवी को दे दिए। इस तरह उसका हाथ खाली हो गया। अभी तो उसके ज़िम्मे अपनी बीवी का नानो नफ़का, रहाइश, लिबास पोशाक का इंतज़ाम बाकी है। इसके बिलमुकाबिल उसकी बहन की शादी हुई, उसका महर 20,000 था, तो उसके शौहर ने उसे 20,000 दिया। इस तरह उसके पास 30,000 हो गए। उसका ख़र्चा न पहले था न बाद में है। क्यों? क्योंकि उसका नानो नफ़का, रहाइश, लिबास पोशाक का इंतज़ाम तो उसका शौहर करेगा। अब आप ही अंदाज़ा कीजिए कि इस्लाम में तरके की तकसीम अक्ल व इंसाफ के मुताबिक है या अक्ल व इंसाफ के ख़िलाफ़? बताइए। असल बात यह है कि इस्लाम ने औरत होने की बुनियाद पर औरतों के साथ कोई ख़ास फ़र्क नहीं किया, बल्कि माली ज़िम्मेदारियों का ख्याल करते हुए जिसकी माली ज़िम्मेदारी ज़्यादा है उसका हक़ ज़्यादा रखा, और जिसकी माली ज़िम्मेदारी कम है उसका हक़ कम। और मीरास के आधे हिस्से की तलाफ़ी भी तो इस्लाम करता है। वो इस तरह कि उसे अपने शौहर से मेहर दिलवाता है, जो सिर्फ़ और सिर्फ उसी का हक़ है, कोई और उसके पास से वो ले नहीं सकता। दूसरे ये कि शादी में जो तोहफ़े तहाइफ और मालो ज़र दिए जाते हैं उसकी मालिका भी वो ख़ुद होती है। उसके पास कोई ज़मीन जायदाद जो कोई प्रॉपर्टी है वो भी सिर्फ उसी खातून का होता है। कोई उसे अपने बच्चों पर या खाविन पर खर्च करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, जबकि मर्द कानूनन अपनी मालो दौलत को दूसरों पर खर्च करने का पाबंद है। माँ बाप की तरफ से मिलने वाला हिस्सा भी औरत का ज़ाती होता है, और उसे अपने खाविन की या बच्चों की कफ़ालत भी नहीं करनी पड़ती। अब आप ही बताइए कि इस्लाम में औरतों के साथ भेदभाव किया गया है या उन्हें वो तमाम हुकूक दिए गए हैं जिसकी वो हकदार है? बताइए, खामोश क्यों है? काजी साहब, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा सब औरतों के साथ नहीं होता। आज का माहौल तो कुछ और ही है कि औरतों के महर का माल शादी में खर्च करने के नाम पर या तो घर वाले ले लेते हैं या तो शादी के बाद शौहर ले लेता है, और जहेज़ के तौर पर जो साजो सामान और जेवरात वो लेकर आती है जिसकी मालिक सिर्फ वो खुद होती है, उसको समाजी दबाव डालकर ससुराल वालों की तरफ से कब्ज़ा कर लिया जाता है और अपना माल समझकर खर्च भी कर लिया जाता है।
और नाजरीन में से भी कितने ऐसे होंगे जिनकी औरतों का कोई बैंक बैलेंस नहीं होगा। आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे एंकर साहब, इसमें इस्लाम की क्या गलती? ये तो उन मुसलमानों की बदअमली है जो ऐसा करते हैं, जिन्हें कब्र का, आखिरत का, जहन्नम का, मौत का, अरे अल्लाह का कोई खौफ नहीं है। एक बात याद रखिए एंकर साहब कि औरत के माल को उसकी ज़ाती इजाज़त और रजामंदी के बगैर यूज़ करना क़तअन नाजायज़ बल्कि हराम है। अब उसको हड़प लेने या उस पर कब्ज़ा कर लेने की बात तो दूर रही। एंकर साहब, आप टॉपिक चेंज कर रहे हैं। यहाँ वहाँ की बातें करके मेरा सवाल को ढांपा जा रहा है। पहले आधे हिस्से वाली बात पूरी करो। अरे प्रोफेसर साहब, बात पूरी हो चुकी है और सब समझ चुके हैं। लगता है अभी नजरात के आपको किसी और तरीके से समझाना पड़ेगा। हाँ तो बताओ ना। अरे गुस्से होने की क्या ज़रूरत है, बताते हैं भाई। कौन बताता है? बताओ भाई, बताओ। एंकर साहब, इस्लाम पर यह आधे हिस्से वाला इल्ज़ाम कहाँ तक दुरुस्त है? इसलिए कि बहुत से केसेस ऐसे हैं कि उनमें औरतों को मर्दों से ज़्यादा मिलता है, और बाज़ सूरतें ऐसी भी है कि जिनमें औरत तो वारिस होती है, लेकिन अगर उसी की जगह उसी के लेवल का अगर कोई मर्द हो तो वो वारिस नहीं होता। खैर वक्त कम है, वरना तफसील से सब बताता। प्रोफेसर साहब, आपका इल्ज़ाम इस वजह से भी दुरुस्त नहीं है कि कुरान करीम में जो हिस्से बयान किए गए हैं वो टोटल 6 टाइप के हैं। सुलूसान यानी 2/3, निस्फ यानी आधा, सुलूस यानी 1/3, रुबू यानी चौथा, सुदूस यानी छठा और सुमुन यानी 8वां। अब इन तमाम में जो सबसे बड़ा वाला हिस्सा है यानी सुलूसान 2/3, उसको लेने वालियाँ सिर्फ औरतें हैं। मर्दों को बड़ा वाला हिस्सा नहीं मिलता। इससे भी खूब वाज़ेह हो गया कि इस्लाम ने औरतों को ज़्यादा दिया। दूसरी बात, इन हिस्सों को लेने वाले वरसा कुल 23 है, जिनमें से 17 औरतें और 6 मर्द है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि इस्लाम ने औरतों को ज़्यादा दिया या कम दिया। यकीनन इस्लाम ने औरतों को ज़्यादा दिया। हाँ साहिबान, आपको अब कोई जुल्म की कोई सूरत नज़र आती हो तो कहिए। छोड़िए एंकर साहब, वो क्या बताएंगे, मैं बतलाता हूँ। हमें यहाँ एक ख़ास नुक्ता समझने की ज़रूरत है कि उसूली तौर पर इस्लाम ने औरतों को समाज में मर्दों की मुसावी हैसियत दी और उन्हें विरासत का मुस्तहिक ठहराया। इस्लाम की जानिब से औरतों के लिए मज़ीद इज़्ज़त अफ़ज़ाई का मज़हर तो ये है कि उसने मीरास की तकसीम में औरतों के हिस्से को असल पैमाना और नाप करार दिया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यूसिकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हिदायत करता है कि मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। एंकर साहब, कुरान की यह ताबीर काबिल गौर है। यूँ भी कहा जा सकता था कि औरत के लिए मर्द के हिस्से का आधा है, या 2 औरतों को 1 मर्द के बराबर हिस्सा मिलेगा, लेकिन इसके बजाय ये कहा गया कि 1 मर्द को 2 औरतों के बराबर हिस्सा मिलेगा। इससे पता चलता है कि इस्लाम की नज़र में और कुरान की नज़र में औरतों का हिस्सा असल है। इस वजह से उसे मीरास की तकसीम में पैमाना और बुनियाद बनाया गया। एंकर साहब, ये है इस्लाम का तरीक़ेकार और फ़लसफ़ा, जिसकी बुनियाद सिर्फ़ और सिर्फ अदल पर है, जिसे खुद समझने और दूसरों को समझाने की ज़रूरत है। जी काजी साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ साहिबान, अब कोई और सवाल हो तो करें। अरे काफ़ी देर से खामोश बैठे एडवोकेट साहब, आप भी कुछ कहिए, आपको सुनने के लिए हम तो तरस रहे हैं। यस एंकर साहब, मुझे तो काफ़ी देर से यही महसूस हो रहा था कि मैं भी ऑडियंस में से ही हूँ। वेल, अब माइक मेरे हाथ में है और आपने बोलने का कुछ मौका दे ही दिया है, तो इस्लाम के निज़ाम मीरास के रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है जी जो मैं इन टैलेंटेड उलमाए किराम से पूछना चाहूँगा। जी। वो ये कि मान लो एक आदमी है, उसके 2 बेटे हैं, उनमें से एक बेटा बाप की ज़िंदगी में ऑफ हो गया। अब उस मरने वाले बेटे का एक बच्चा मौजूद है। अब जब दादा मरेगा तो उस यतीम बच्चे को उसकी चचा की वजह से मीरास में से हिस्सा नहीं दिया जाता है। अब उस बेचारे नादार और मोहताज मासूम यतीम बच्चे का कसूर क्या है कि उसे महरूम रखा गया है? अभी तो आप लोग औरतों के फेवर में बड़ी बड़ी अदलो इंसाफ की बातें कर रहे थे, लेकिन यहाँ इस यतीम बच्चे के साथ इस तरह का जो जालिमाना सलूक हो रहा है, उस पर आप क्या सफाई पेश करना चाहेंगे, बताओ। सिन्फ़ नाजुक के हवाले से तो गुफ्तगू ख़त्म हो चुकी। अब एक और कमज़ोर सिन्फ यतीम पोते को लेकर एडवोकेट साहब ने इश्काल उठाया, तो उलमाए किराम इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वाह भाई वाह,
यतीम का लफ्ज़ आते ही हमदर्दी का जज्बा पैदा हो गया, इसी के साथ उसके मोहताज और नादार होने का ख्याल भी आ गया। हमदर्दी का जज्बा पैदा होना तो एक फ़ितरी बात है, मगर यतीम का मोहताज और नादार होना कोई ज़रूरी नहीं। इसलिए कि बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि उसके पास उसके अब्बा की छोड़ी हुई बहुत सी मीरास होती है, या बहुत दूसरे रिश्तेदारों की तरफ से उसे भी बहुत कुछ मिला हुआ होता है, या उसकी ज़ाती प्रॉपर्टी भी होती है। इसी के साथ हमें यह भी समझना चाहिए कि यतीमी बालिग होने से पहले होती है। बालिग होने के बाद आदमी यतीम नहीं कहलाता, लेकिन हम अपने रवाज में जवान बल्कि अधेड़ उम्र को भी यतीम कह देते हैं। ये बिल्कुल शरअन मोतबर नहीं है। इस तमहीद के बाद ये समझना चाहिए कि इस्लाम का निज़ाम मीरास मुस्तकिल उसूल व ज़ाबते पर मबनी है। कुरान और हदीस में इसके तमाम हिस्सों की सराहत मौजूद है। शरीयत ने तरके की तकसीम का मदार नज़दीकी रिश्तेदारी पर रखा है, मोहताजगी और नादारी पर नहीं रखा। अगर ऐसा होता तो इन मालदारों के वरसा ये फ़कीर और ये मांगने वाले होते, नज़दीकी रिश्तेदार न होते। और हाँ एडवोकेट साहब, ये भी समझ लीजिए कि तड़का जो है वो तरतीबवार करीब से करीब को मिलता है और दूर वाले उससे महरूम रहते हैं। यही शरीयत का तकाजा है और अक्ल का भी यही तकाजा है। अगर ऐसा न हो और करीब वाले को और दूर वाले को सबको तड़का मिले तो हर आदमी आदम की औलाद है, तमाम इंसान उसमें शामिल हो जाएंगे। और दुनिया के सबसे बड़े मालदार आदमी का तड़का भी हर शख्स को काफ़ी नहीं हो सकता। प्रोफेसर एडवोकेट साहब, इसीलिए एक बेटे के होते हुए पोतियों को हिस्सा नहीं दिया जाता, चाहे उनके वालिद जिंदा हो या मर चुके हो। कुछ समझे आप? जी जी जी। एडवोकेट साहब, अगर यतीम पोतों को दिया जाए और जिनके वालिद ज़िंदा है उनको न दिया जाए तो ये भी नाइंसाफ़ी की बात है कि दादा के तरके में से कुछ पोतों को मिला और कुछ को महरूम रखा गया, और जिनके वालिद को मिला है वो उन तक पहुंच जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं। और अगर पहुंच भी जाएगा तो ये बाप का तरका कहलाएगा, दादा का तरका नहीं। कुछ समझे? इसके बारे में आपने कुछ सोचा है? मुझे मालूम है आपने कुछ सोचा ही ना होगा, इसलिए खूब समझ ले कि इस्लामी कानून आदिलाना निज़ाम पर मबनी है। लेकिन काजी साहब, मेरे माइंड में अभी भी एक क्वेश्चन घूम रहा है, वो ये कि अगर पोता वाकई ज़रूरतमंद और मोहताज हो तो उसका सहारा कौन बनेगा? इस्लाम में उसकी क्या शक्ल है? क्या इस्लाम ने उसका कोई निज़ाम बनाया है या फिर ऐसे ही बस? यह आपने बहुत काम का सवाल पूछा है। इसका जवाब गौर से सुनिए कि ऐसी सूरत में क्या क्या शक्लें हो सकती है। सबसे पहला जिम्मेदार तो उस पोते का दादा खुद है। महज दादा की वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है, मगर मसले का पहला हल उसी के हाथ में है। ऐसी सूरत में दो शक्लें हो सकती है। अव्वल तो ये कि वो अपने माल में से हिबा कर दे, यानी हदिये के तौर पर जितना चाहे दे दे, और देने के बाद उसको रजिस्टर्ड भी कर दे, और हाँ इतना ही दे जिससे दूसरे वरसा का नुकसान न हो। दूसरी बात, दादा अपने 1/3 माल या उससे कम की वसीयत कर दे, और वसीयत करने के बाद उसको रजिस्टर्ड भी कर दे ताकि तमाम पोतों को मिल जाए। नंबर 3, अगर यतीम नाबालिग और कमाने से आजिज़ है तो उसका खर्चा उसके चचा पर वाजिब है। नंबर 4, अगर यतीम पोते के वालिद तरका छोड़कर मरे होंगे तो वही उसके लिए काफ़ी हो जाएगा, उसको किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 5, यतीम की कफ़ालत की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है, इसीलिए अगर हुकूमत इस्लामी हो तो यतीम की कफ़ालत बैतुल माल से की जाती है। नंबर 6, अगर यतीम का कोई नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी आम मुसलमानों पर है, आम मुसलमानों पर उसकी कफ़ालत वाजिब है। इसीलिए ज़रूरी है कि हर इलाके में एक यतीम खाना हो जो यतीमों की कफ़ालत करे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हज़रात ने तो सब कुछ एकदम क्लियर कर दिया। आई अंडरस्टूड एवरीथिंग वेरी वेल, थैंक यू सो मच। मुफ्ती साहब, अभी काउंट करते हुए आपने वसीयत की बात की, मैं चाहता हूँ कि नाजरीन के सामने उसकी वजाहत आ जानी चाहिए। इसके बारे में तो मैं कहना चाहूँगा एंकर साहब जी। कि वसीयत यूँ कहिए कि एक छूटी हुई सुन्नत है। वसीयत मैयत के उस हुक्म को कहते हैं जिस पर उसके मरने के बाद अमल किया जाए। मसलन अगर कोई शख्स कहे कि मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद में से इतना माल, इतनी ज़मीन या इतनी जायदाद फ़लाँ शख्स को या फ़लाँ दीनी इदारे को या फ़लाँ यतीम खाने को दे दिया जाए तो ये वसीयत कहलाती है। वसीयत को 2 गवाहों की मौजूदगी में लिखना चाहिए ताकि बाद में कोई इख्तलाफ बाकी न रहे। शरीयत इस्लामिया की रूह से
जिन अजीज़ों और रिश्तेदारों को मिरास में हिस्सा नहीं मिल रहा और वो मदद के मुस्तहिक हैं, मसलन कोई यतीम पोता पोती है, या कोई बेटे की बेवा मुसीबत ज़दा है और सहारे की मोहताज है, या कोई दूसरा रिश्तेदार है, भाई बहन वगैरह, तो वसीयत के ज़रिए उसकी मदद की जा सकती है। वसीयत करना और न करना अगरचे दोनों जायज़ हैं, लेकिन बाज़ सूरतों में वसीयत करना अफजल हो जाता है। 1/3 जायदाद यानी 1/3 प्रॉपर्टी में वसीयत की जा सकती है और उस वसीयत पर अमल करना वारिसों पर वाजिब है। मसलन अगर किसी शख्स के इंतकाल के बाद उसके कफन दफन और वाजिबी हुकूक यानी कर्ज़ वगैरह की अदायगी के बाद 9 लाख बचे तो 3 लाख तक वसीयत की जा सकती है, और उससे ज़्यादा में वसीयत करने में वारिसों को इख्तियार है, चाहे करे या ना करे। वसीयत की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स वसीयत करके मरा वो सीधे रास्ते और सुन्नत पर मरा, तक़वा और शहादत पर उसकी मौत हुई और गुनाहों की बख्शिश के साथ मरा। काजी साहब, आपकी बातों पर मज़ीद एक बात मैं ये मिलाना चाहूँगा कि जिस तरह हर शख्स चाहता है कि उसके इंतकाल के बाद उसका माल सही और इस्लामी तरीक़े से उसके औलाद और दीगर वारिसीन तक पहुँच जाए, इसी तरह हर शख्स को ये फ़िक्र और कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह उसके इंतकाल के बाद उसकी औलाद अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, ताकि वो मरने के बाद हमेशा हमेश की ज़िंदगी में कामयाब हो सके। मोहतरम सामईन किराम, इस मौके पर हम आप तमाम हजरात को ये खुशखबरी सुनाते हुए सआदत समझते हैं कि वसीयत की अहमियत और अवामुन्नास की ज़रूरत के पेश नज़र हमारे हज़रतुल उस्ताद मौलाना मुनीर अहमद साहब ने एक डॉक्यूमेंट बनाम मेरा वसीयतनामा उर्दू, इंग्लिश और हिंग्लिश तीनों ज़ुबानों में तैयार करवाया है और गुजराती में उसका काम जारी है। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत के इस काम को कबूल फरमाए। इस डॉक्यूमेंट के ज़रिए आप अपना वसीयतनामा ख़ुद तैयार करके उसे महफूज कर सकते हैं। हज़रात उलमाए किराम, हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आपने मज़बूत रेफरेंस और वाज़ेह बातों से हमारी रहनुमाई की और इस्लाम के मुताल्लिक़ जो हमारे गलत शुबहात थे उनका इज़ाला किया, और दौरान डिबेट जो मैंने बदतमीज़ी की उसके लिए मैं रियली सॉरी। और हम इस मौके पर अपने एंकर साहब मोहम्मद इलियास को कैसे भूल सकते हैं कि उन्होंने हमें इस मीडिया हाउस में आने का मौका दिया और अपनी बात रखने का भी मौका दिया। जज़ाकल्लाह। आमीन। मेहमान हजरात, वक्त अब बहुत हो चुका है, अब हम अपने प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन ने भी इससे खूब फ़ायदा उठाया होगा। इस्लाम मीडिया हाउस आप तमाम हज़रात का तहे दिल से शुक्रगुज़ार है। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, मिलेंगे किसी और मौजू पर। हाजिर रहेगा लेकर आपकी आस आपका मेज़बान मोहम्मद इलियास। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह